नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, श्रोतागणों, आप नित्य प्रति अपने पूरे दिन के लिए, आने वाले समय के लिए भक्ति से सराबोर अध्यात्म को सुनने की इच्छा रखने के लिए, अपने बुरे कर्मों की निवृत्ति के लिए कोई न कोई धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान में भाग लेना या सुनना चाहते हो तो आप मेरे भाग्यश्री चैनल से शिव पुराण का पाठ प्रतिदिन श्रवण कर सकते हो। इसके लिए आपको मेरा भाग्यश्री चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको अपने कष्टों, मानसिक शांति, भौतिक उन्नति, दुख क्लेश निवृत्ति और आपके आने वाले भविष्य में ज्ञान मार्गदर्शन, शोक व्यथा की निवृत्ति करेगा। आज शिवपुराण के 36वें अध्याय का पाठ श्रवण कीजिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, तुम सत्य मानो कि बिना शिव जी के चरणों के पूजन के दुख दूर नहीं होता, चाहे जन्म भर भटकता फिरे। जो बुद्धि मनुष्य को पीछे होती है, वह बुद्धि मनुष्य को प्रथम हो तो वह कुछ भी कष्ट न भोगे। अब हम अन्य लीला शिव जी की कहते हैं, उसको श्रवण करो। अर्थात श्री सदाशिव जी सबकी जीवा से स्तुति और नम्रता के वचन सुनकर अति प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले कि जो ऐसे गलबल के उत्तम वचन दक्ष के सदस्य जो हमारे सम्मुख करेगा, उसको सर्व रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी। हम ब्रह्मा और विष्णु संसार के मुक्ति भुक्ति के देने वाले पर ब्रह्म और ईश्वर हैं। हम सृष्टि को उत्पन्न करके पालन करते हैं और फिर अपनी इच्छा से नष्ट कर देते हैं। और तीनों गुणों से परे है। केवल ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हम ही हैं और ब्रह्मा विष्णु और सर्व जीव हमारा ही स्वरूप है, यह वेद कहता है। परंतु अज्ञानी इसमें भेद समझते हैं और चिंता पाते हैं। जिस प्रकार की बुद्धिमान सिर, हाथ और मुख शरीर के अंगों को देह से अलग नहीं गिनते, उसी प्रकार मनुष्य को पुरुष हमको अलग नहीं जानते। उनको मैं मिलता हूँ और जो मनुष्य की तीनों देवताओं को अन्य जीवों संयुक्त सम्मान गिनता है और किंचित मात्र उसमें भेद नहीं विचारता, वह शांति पद प्राप्त करके बड़ी पदवी पाता है। जो कोई तीनों में भेद गिनता है वह सहस्त्र युग पर्यंत शोकवान रहता है। इसी से उचित है कि सद्बुद्धि से सब देवताओं और मुनीश्वरों के सेवक रहो और विचारो कि बिना हमारे पूजन के ब्रह्मा तथा विष्णु का पूजन कुछ नहीं। जो विष्णु के विपरीत हैं उनसे मैं प्रसन्न नहीं। इसी प्रकार ऐसे उत्तम उपदेश शिव जी ने सबको दिए और फिर भृगु की ओर दृष्टि की और कहा कि जो वरदान तुम मांगते हो वही हो। संसार में जो कोई विष्णु का या हमारा शत्रु हम दोनों को अलग समझेगा और विष्णु का भक्त होकर हमारी निंदा करेगा अथवा हमारा सेवक होकर विष्णु की बुराई बखानेगा, वह सर्वशाप का अधिकारी होगा और वह मनुष्य तत्व ज्ञान से हीन है। इसी प्रकार जब शिवजी ने यह वार्ता की कि शोपोद्वार
सोपोद्धार हो। तब सब सभा के मनुष्य अति प्रसन्न हुए। दक्ष कुल सहित सुखी और प्रसन्न होकर अचेत हो गया। जय जय का शब्द हर ओर सुनाई दिया। फिर सब पुरुषों ने शिव की स्तुति परस्पर पढ़ी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जिसने जिस प्रकार की स्तुति की और अपनी इच्छा उस स्तुति में कही, वह शिव जी ने सबकी पूर्ण की। प्रसिद्ध है कि शिव जी की प्रसन्नता से सुखों के ढेर मिलते हैं। इस वचन को तुम भले प्रकार विचारो कि जो पुरुष वेद और धर्मशास्त्र को नित्य पढ़कर उसी का बोध करते हैं, परंतु शिव जी के विपरीत हैं, उनको भी इस संसार में सुख नहीं है, उसको मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती। यह वेद और पुराण का वाक्य है। और समाचार सुनो कि शिव जी ने दक्ष से कहा कि तुम यज्ञ का कार्य करो, हम प्रसन्न हैं। यह श्रवण कर सब प्रसन्न हुए और एक बड़ी सभा नवीन बनाई गई। सब स्त्रियां सुख के राग गीत गाने लगी और शिव जी की आज्ञा से मुनीश्वरों ने युक्ति से दक्ष का यज्ञ कराया। दक्ष ने भी सर्व देवताओं को यज्ञ भाग दिया। सब यज्ञ का भाग श्री सदाशिव जी को दे दिया, इस कारण कि उसने सबसे उत्तम और बड़ा शिव जी को जान लिया और यथा योग्य सर्व ब्राह्मणों को दान दिया। दक्ष ने यज्ञ के संपूर्ण होने पर स्त्रियों सहित स्नान किया। शिव जी ने यज्ञ को पूर्ण करवाकर दक्ष को सुख दिया। इसी प्रकार शिव जी ने तो यज्ञ को पूर्ण करा दिया और सर्व देवता और मुनीश्वर श्री सदाशिव जी की स्तुति करते हुए अपने अपने घरों को सिधारे। हम और विष्णु जी अपने अपने नगरों को चले गए, परंतु शिव जी वहीं विराजमान रहे। इस कारण कि दक्ष ने उनको छुट्टी न दी, कहा कि आप थोड़े समय के निमित्त यहाँ विराजमान रहिए कि हम कुल सहित आपकी सेवा कर लें। सो शिव जी ने दक्ष को अपना भक्त कर लिया और थोड़े समय के पीछे वहां से अपने गणों संयुक्त कैलाश पर्वत पर गए। यद्यपि शिव जी प्रसन्न होकर आए, परंतु स्त्री के वियोग का बड़ा दुख रहा और बड़े बड़े चरित्र और कथा वर्णन करके रात्रि दिन बिताने लगे। उन्होंने संसारी जीवों के समान अपना चरित्र दिखाया, इस कारण कि जो अनादि और अनंत है उनको दुख क्या और किस प्रकार हो सकता है। पर हे नारद, शिव जी की ऐसी माया है जो हमको और विष्णु जी को अचेत कर देती है। उसका भेद हम नहीं जानते। हजारों युक्ति करके हम उनकी महिमा को न जान सके। वे पार ब्रह्म हैं और माया उनकी चेली है। वे सबके स्वामी हैं और सबके बड़े हैं। वे निर्गुण हैं, गुण गुप्त प्रकट और निरय हैं। उनकी लीला कोई नहीं जान सकता। शेष कहते दीन हो गया। वेद अपनी आप कहता कि मैं नहीं जानता, और सरस्वती सब कुछ वर्णन करके फिर भी हार मानकर अपनी अज्ञानता को मानती है। विष्णु प्रति दिवस सेवा करके अपने मन में भय किया करते हैं। उनके बराबर कौन दीन प्रतिपालक है। वह हर प्रकार भक्तों के मनोरथ पूरे करते हैं और अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के दुख उठाया करते हैं। उन्हीं की सहायता से हम सृष्टि उपजाते हैं। विष्णु भी उन्हीं की आज्ञा से सर्व सृष्टि की पालना करते हैं। सो वही शिव निर्गुण स्वरूप है। ओम नमः शिवाय। 36वां अध्याय संपूर्ण।
प्रिय श्रोतागणों, अपने कल्याण वंश धन वृद्धि के लिए शिव पुराण का पाठ प्रतिदिन श्रवण कीजिए। इसके लिए आप मेरे भाग्यश्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीजिए। अच्छा लगा या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि अवश्य लिखिए। ओम नमः शिवाय। तथास्तु।